परम आनंद, दिव्य आनंद, इसको कहते हैं आगमानंद। आगमानंद में ही आत्मानंद है। जिनको आगम में आनंद आता है, उनकी आत्मा में हमेशा आनंद रहता है। और इस आनंद की अनुभूति करने के लिए अनंत पुण्यों की उपार्जना चाहिए। और ये पुण्यों की उपार्जना हम सभी आगे के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। इस वक्त परम आनंद की अनुभूति करते हुए, इस वक्त अपने सौभाग्य को सराहते हुए, मेरी जिंदगी के सबसे बड़े अद्भुत पलों में ये पल है। ये जब हृदय से हम अनुभव करते हैं और आह्लाद से भरते हैं, तो आपको मालूम नहीं है, यह आह्लाद आपको अगले जन्म में भी आगम से जोड़ सकता है। आप सभी के हाथ में जो ये आगम है, मेरे हाथ में जो ये आगम है, ये पुराने जन्मों के संस्कार हैं। यहां कुछ ऐसे ही नहीं मिलता। जो भी कुछ मिलता है, जो भी कुछ पाते हैं, उसके लिए इंतजाम किया हुआ था। और इस सिलसिले को यूं ही बरकरार रखने के लिए जिंदगी ने जो एक मौका दिया है, मैंने कहा था, आप लोगों को समझ में आया या नहीं, कि आगम की आराधना करते हुए अगर हमें आनंद की अनुभूति होती है, तो यही इसकी आराधना है, यही इसकी पूजा है। और ऐसे पूजनीय भाव में जब हम और आप जुड़ते हैं, तो आप क्या समझते हो, इसके एक एक अक्षर में, एक एक पद में पता नहीं कितनी देवी देवता मौजूद रहते हैं। उनकी सीधी नजर में हम हो जाते हैं, सीधे नजर में आ जाते हैं उनके। और ऐसे सम्यक्तवी देवताओं की दृष्टि में आना, जो इस जिन शासन के रक्षक हैं, तो वो ये सोचते हैं कि कमाल है, घर गृहस्थी में रहते हुए भी जिनवानी के लिए ये लोग अपना अनमोल समय निकालते हैं। तो मालूम है, जब वो प्रसन्न होते हुए हम सभी के लिए साधुवाद 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 जब बोलते हैं, तो उनका यही हमारे प्रति अनुमोदना के भाव है। यानी हम इस मनुष्य लोक में रहते हुए दिव्य लोक को भी स्पंदित कर सकते हैं। वहां पर कुछ हलचल मचा देते, और उनके अंदर हलचल होना हमारे तुम्हारे सौभाग्य का कारण बन सकता है। तो पहले तो
अंतर जगत से अहोभाव से भरिए कि जरूर पिछली कमाई मेरे काम आई, जो मेरे हाथ में जिनवानी आई। ये जब भाव उठते हैं तो ये भाव अहोभाव से भरते हैं। लीजिए, आज हम भाव सत्य से बात प्रारंभ करते हैं। आज इस अध्ययन को पूर्ण करते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। भाव सत्य से जीव कहो, किस गुण को है पाता, अंतर की सच्चाई से परलोक में क्या है पाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक, बोध प्राप्त करने को उत्सुक, अपना शीश नमा लो, जीवन जीवन। तो क्या जवाब आता है? भाव सत्य से जीव यहाँ भाव विशुद्धि पाता, अरहत भाषित धर्माराधन में उद्यत हो जाता। धर्म मिले जन्मांतर में भी, धर्म मिले जन्मांतर में भी, अंतर शुद्ध बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। करण सत्य से है भंते, जीव यहाँ क्या पाता, काम करे सच्चाई से तो कैसा वह हो जाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक, बोध प्राप्त करने को उत्सुक, अपना शीश नवा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। करण सत्य से सत्य क्रिया करने की क्षमता पाता, जैसा कहता वैसा करता, यथाकार कहलाता। कथनी करनी में नहीं अंतर, कथनी करनी में नहीं अंतर, कारण सत्य अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। भगवान महावीर स्वामी से पूछते हैं कि हे प्रभु, भाव सत्य को पाने से इस जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है? भाव सत्य, भाव सत्य यानी अंदर की सच्चाई, अंदर की कपट नहीं करना। भाई मन में मैल है तो मैल बताओ, मन में पाप है तो पाप बता दो।
ये नहीं है कि मन में पाप रखते हुए ऊपर से तुम अच्छा अच्छा बोलते जाओ। इसलिए कहावत आती है, हो सके, गौर करना, बुरा मत मानना, हो सके तो हंस बनो, हो सके तो हंस बनो। अगर हंस नहीं बन सकते तो कौवे बन जाओ, हंस नहीं बन सकते तो कौवे बन जाओ, लेकिन कभी बगुला नहीं बनना। क्योंकि बगुला बड़ा खतरनाक है, क्योंकि हंस और कौवा एक जैसा है। कैसे? हंस बाहर से भी उजला है, अंदर से भी उजला है, और कौवा बाहर से भी कालो है, अंदर से भी कालो है। बगुला बाहर से उजलो है, अंदर से कालो है। लो जी, मर गए ना आदमी तो। मुंह में राम, वाह जी वाह, बहुत जल्दी बोल ले भाई। मुंह में राम, बगल में छुरी, हाथ में सुमरनी, पेट में कतरनी। हाथ में माला, पेट में कुदाला। मैं खोद दिया, पता नहीं किसका किसका गड्ढा खोद दिया भैया। कुदाला खोदने के काम आता है। तो जीवन के अंदर, क्योंकि इसलिए कहते हैं कि डाकू कभी भी संत बन सकता है, पापी कभी भी परमात्मा बन सकता है, हत्यारा कभी भी जीवन का कल्याण कर सकता है, लेकिन जो बगुले होते हैं, जो बाहर धर्म करते हैं और अंदर पाप करते हैं, ऐसे लोग कभी कल्याण नहीं कर सकते, चाहे उसमें मैं भी खुद क्यों ना हूं। इस बात के ऊपर जरूर गौर करना। ये भाव सत्य का करिश्मा है कि अंदर की सच्चाई बोल दो, कपट नहीं करना। तो हमें यह सोचना है, यहां पर जो है भाव सत्य का मतलब है कि अंदर से जो धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, उसका एक लाभ यह होता है कि वो अंदर से शुद्ध हो जाता है। और अंदर से शुद्ध होने से क्या होता है कि जो भी भगवान फरमाते हैं, जो भी भगवान कहते हैं, वो सीधा समझ में आता है, सीधा। अब अंदर से कोई आदमी गंदा हो, बाहर से कुछ भी उसको अच्छी बातें बोलो तो उसके समझ में नहीं आती। हाँ, जिसके मन में पाप भरा हो और मैं ऊपर से उसे धर्म सुनाऊं तो उसको समझ में नहीं आएगा। धर्म उसी को ही समझ में आएगा जो अंदर से धर्मात्मा हो, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसके अंदर पाप हो, ऊपर से वो मैं कितना भी सुना लूं या मैं कितना खुद को भी सुना लूं, लेकिन मैं अंदर मेरे पाप है, तो ये अरहत परमात्मा का उपदेश कभी हृदयंगम नहीं होगा। हृदयंगम यानी हृदय को नहीं छुएगा, आत्म प्रदेशों का स्पर्श नहीं करेगा। उस वाणी का संबंध केवल हमारे कानों से या हमारी जबान से रहेगा। और मालूम है, दिल से धर्म करोगे तो अगले जन्म में फिर धर्म मिलेगा, है ना। और धन के लिए अगर धर्म करोगे तो फिर किसी जमीन में नाग ही बनोगे, है ना। कहते हैं जहां खजाना रहता वहां सांप रहे। मैं सोचूं भाई सांप का केले न देनो, तब पता चलो कि जिसने जमा किया था धन और वो इतना जमा कर लिया, उसी में खोया रहा, तो फिर बस वही पैदा हो गया।
तो इसलिए कहते हैं जो दिल से धर्म करता है उसको अगले जन्म में भी धर्म मिलता है। तो अगले जन्म में चाहते हो तुम लोग बोलते बहुत हो, हे भगवान मुझे अगले जन्म में जैन धर्म मिले। जैन धर्म तो मिलेगा, लेकिन तुम किसी की कन्या काटते रहो, है ना, किसी पतंग के साथ पेच लड़ाते रहो। ये पेच समझ गए होंगे ना, आज ये पतंगे बहुत काटते हो तुम लोग। ये जीवन में भी पेच लड़ाना, ये किसी को गिराना, किसी को बुरा करना और किसी की टांग खींचना, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे को बुरा साबित करने की कोशिश करना। ये मतलब इन सब चीजों के उधेड़ बुन में कहीं ना कहीं भैया आप अपना ही अस्तित्व गंवाते हो। और फिर है करण सत्य, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आपको बतला दे, मैंने दोनों को साथ साथ इसलिए पढ़ा कि अगर तुम अंदर से अच्छे रहोगे ना तो आप बाहर से भी अच्छा करोगे। करण सत्य ये है, करण सत्य और भाव सत्य। भाव अगर अच्छे हैं तो काम भी अच्छे होंगे आपके। हाँ, तभी चीजें मिल जाती हैं। क्या मिल जाती हैं? जैसी कथनी वैसी करनी। और आप मैं बतला देता हूं, जिसकी कथनी और करनी में अंतर होता है लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, लोग मजाक उड़ाते। हाँ, कई धर्मात्मा ऐसे होते हैं, सामायिक भी करते, प्रतिक्रमण भी करते हैं, अन्ना जी पोषद पास भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तब लोग उनका मजाक बना देते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं सभी को कि जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन धर्म का कभी मजाक मत बनवाना। कहने वाला ये ना कहे कि तुम्हारे इनके माँ बाप ने यही सिखाया होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये भी कहने का मौका मत देना कि इनके गुरुओं ने यही सिखाया होगा। जब हम किसी गुरु से जुड़ने के बाद जब हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं या निंदा चुगली करते हैं या बुरा करते हैं, तो सीधा आक्षेप किसके ऊपर आता है? गुरु के ऊपर भी आ जाता है कि इनके गुरु ने यही सिखाया होगा। कमाल है, इतने बड़े गुरुओं से जुड़ने के बावजूद भी ये काम इनका। तो मेरी वजह से मेरा गुरु बदनाम हो, लानत है मुझे। ये भाव हमारे अंदर जगने चाहिए। और इसके लिए तुमने इतना ही करना है कि जो बोला है वो कीजिए, जैसी कथनी है वैसी करनी कीजिए। आप विश्वसनीय बन जाओगे। झोपड़ी में भी रहोगे तो बादशाहों की तरह रहोगे। बेईमान अगर बन गए तो महलों में रहते हुए भी तुम्हारी इज्जत दो कौड़ी की नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में वो अमीर होता है जो विश्वास के योग्य होता है। जिस पर कोई विश्वास नहीं करता, इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब वही होता है। पैसों से गरीब नहीं होता, पैसे होने ना होने से कोई धनवान और गरीब नहीं होता, निर्धन नहीं होता। गरीब वो होता है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता। अब योग सत्य, ये सब सत्य की बात है। योग मन वचन और काया। योग सत्य से है भगवान, प्राणी क्या है पाता। मन वच काया की सच्चाई होने से क्या मिलता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक। इसका मतलब समझ रहे आप? जो दिल से सुनना चाहते हैं और अंदर से बदलना चाहते हैं, इसको कहते हैं कि बोध प्राप्त करने को उत्सुक। जो उत्सुक है क्या? कि मुझे बोध मिल जाए, मुझे एक समझ मिल जाए, मेरे जीवन में बदलाव आ जाए। मैं भगवान की वाणी अपने आप को बदलने के लिए सुनूंगा, अपने आप को संवारने के लिए सुनूंगा, अपने आप को संभालने के लिए सुनूंगा, अपने आप को सुधारने के लिए सुनूंगा। इसको कहते कि
बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन जीवन योग सत्य से प्राणी जग में योग विशुद्धि करता। मन वच काया के योगों से सत्य तथ्य है मिलता। पूर्ण सत्य को पाने हेतु पूर्ण सत्य को पाने हेतु सत्य त्रिवेणी नहा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं उनको हम त्रिवेणी घाट कहते हैं। उस त्रिवेणी में गोता लगाने से कल्याण हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन जिनका मन एक है, वचन एक है, काय एक है, ये तीनों योग जिसके शुभ हैं इसको कहते असली सत्य त्रिवेणी घाट। इसको कहते तीर्थराज प्रयाग। ये तीर्थराज बन जाता है, तीर्थों का भी राजा बन जाता है। कब? जब हमारा मन, वचन और काया एक रूप होती है। इसीलिए कहते कि मनस्य एकम वचस्य एकम कायस्य एकम महात्मा नाम। यानी महात्मा कौन? जिनका मन एक है, वचन एक है और काया एक है, वही है महात्मा। जिनके मन में कुछ, जबान में कुछ, शरीर में कुछ, वो क्या है वो हम और तुम अपनी हरकतों से खुद अंदाजा लगा सकते हैं। हम खुद सोच सकते हैं। अगर तुम पूर्ण सत्य को पाना चाहते हो, अगर तुम पूर्ण सत्य यानी परमात्मा को पाना चाहते हो, या तुम आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, अगर तुम संसार की यात्रा को विराम देकर मुक्ति में जाना चाहते हो, तो आपको अपने मन, वचन और काया पर काम करना होगा, क्योंकि इसी के आधार से आप आगे बढ़ सकते हो। अब मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती क्या है, इसके बारे में बोला है। मनोगुप्तता से है भंते जीव यहां क्या पाता। ऐ कुशल मन को जो रोके क्या आराधक हो जाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन मनोगुप्तता से प्राणी एकाग्र भाव में रहता। अशुभ विकल्पों से हटकर मन की रक्षा करता। संयम आराधक बनने को, संयम आराधक बनने को मनोगुप्ती को पालो। जीवन धन्य बना लो। जीवन वचन गुप्ती से है भगवान जीव यहाँ क्या पाता। अशुभ वचन से निवृत्त होकर ध्यान युक्त हो पाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन वचन गुप्ती का सच्चा साधक निर्विकारता पाए। वाचा संयम रखने से ध्यान युक्त हो जाए। कलेश आदि से बचना हो तो, कलेश आदि से बचना हो तो वचन गुप्ती को पालो। जीवन धन्य बना लो। जीवन काय गुप्ती से हे भगवान जीव यहाँ क्या पाता। अशुभ चेष्टाओं को तज कर पाप बंद कर पाता। बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन धन्य बना लो। जीवन काय गुप्तता धारण करके संवर युक्त हो जाता। संवर से फिर काय गुप्तता आश्रव बंद कराता।
अशुभ छोड़कर, अशुभ छोड़कर शुभ करने को, अशुभ छोड़कर शुभ को करने, काय गुप्त को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। मन गुप्ती के आधार पर मन एकाग्र होता है। मन अगर एकाग्र होता है तो हम तुम अशुभ विकल्पों से दूर हो जाते हैं। मैं सच कहता हूं, जितने प्रेम भाव में रहोगे आप ना, अंदर इतने विकल्प ही पैदा नहीं होंगे। हाँ, अगर तुम कसाय में रहोगे तो पता नहीं कितने कितने विकल्प पैदा होते चले जाते हैं। क्योंकि प्रेम में, सद्भाव में आप बिल्कुल शांत रहते हो, और जब आप शांत रहते हो ना तो कुछ और संकल्प विकल्प नहीं पैदा होते। संकल्प विकल्प तो भैया तब पैदा होते हैं जब अंदर तूफान उठा हुआ हो। समझ रहे? पानी उबल रहा हो तो भाप निकले है। क्या निकलता उबलते हुए पानी से? हाँ, भाप निकले है। और बताऊं, आप पानी की भाप कब लेते हो? तुम्हारे सिर में दर्द हो, तुम्हारे जुकाम हो रहा हो, तुम्हारी नाक बंद हो, तुम राजी राजी कोई लेते हो भाप? मजबूरी में ले लो पड़े। तो ये सोचा करो कि अंदर की जो भाप, इस भाप में मैं ही झुलस जाऊंगा। इसी प्रकार अगर तुम बहुत ज्यादा गंदा बोलते रहोगे, बार बार बोलते रहोगे, ज्यादा बोलोगे, तो लोग तुम्हारी इस बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। सच कह रहा हूं। अगर तुम अपनी इज्जत कमाना चाहते हो ना, तो बोलना कम करो। जो कम बोलते हैं ना लोग, उनकी बात बड़े गौर से सुनते हैं। ये तो तुम्हारी हिम्मत है, तुम मुझे सुने ही जा रहे हो। पर लेकिन हम इतना कोई बोलते, हम तो अभी अभी बोल रहे। मैं अमूनन प्रवचन के बाद कुछ ज्यादा बोलता चालता नहीं किसी से। जो कम बोलते हैं लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, लोग उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते। हाँ, अपनी इज्जत खुद के हाथ में भैया। काय गुप्ते जो इधर उधर हांडता फिरे, चक्कर काटतो फिरे, कभी कहीं भटकतो फिरे, लोग उसको कहते हैं आवारा है। बस टिका नहीं जावे तेरे से, जरा टिक के बैठा कर। क्योंकि जो इधर उधर घूमता रहता है ना, लोग उसको अच्छा नहीं मानते। ये देखो, काय गुप्ती आश्रव को बंद कर देती है, संवर को ले आती है ये। अब मन, वचन और तीन चीजें और बताई हैं। मन समाधारणा, वचन समाधारणा और काय समाधारणा। ये देखिए भगवान ने कितने पहलुओं से, कितने एंगल्स से हमारी जिंदगी को वॉच किया होगा। क्योंकि सर्वज्ञ है वो। हमारे व्यवहार को, हमारी जीवन शैली को कितने ढंग से वॉच किया है, कितने ढंग से देखा है उन्होंने अपने ज्ञान में। हमारी हर हरकत को बयां किया इसके अंदर। आदमी बच नहीं सकता कहीं से भी। इसलिए कहते कि प्लीज थम शरीर को देखने के लिए रोज आईने के सामने जाओ। हाँ, ठीक ठाक है। कभी कभी इसमें भी झांक लिया करो रे। शीशो तो बहुत देखो, कभी आगम में भी झांक लिया करो। क्योंकि तुम्हारा शरीर कैसा है, कैसा लग रहा है, ये दर्पण बताता है, और तुम अंदर से कैसे हो ये आगम बताता है। ये बताता है। इसमें अगर झांकोगे तो तुम्हारा अंतर जगत नजर आने लगेगा। बस, पर करे के एक और पंगो है। लोग झांके तो बहुत है इसमें, लेकिन दूसरों को देखने के लिए। अरे यहां तो ये लिखो, ये कर रही हो है,
ये कोई झांकनो नहीं, ये ताकनो है, ताकनो। क्या बोला मैंने? ताकनो, ताक, आप ताक रहे हो किसी को। झांकना और ताकने में बहुत अंतर है। जो झांकता है उसे अपनी कमियां नजर आती हैं, जो ताकता है उसको दूसरों में बुराइयां नजर आती। आगम में झांकना सीखो, ताकना नहीं। तो मन समाधारना, वचन समाधारना, काय समाधारना, इसको और समझ लेते हैं, बहुत प्यारा है। मन समाधारण से भनते जीव यहां क्या पाता, उचित नियोजन करके मन का क्या क्षय है कर पाता, बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन, सब बोल लो ना एक बार, क्या जाता है? जीवन धन, ये सब जोश में बोला कर, मस्ती में बोलो भैया। हम कोई आपको ऊपर कोई कटाक्ष कोई कर रहे, ये मैं अपने आप को भी सुना रहा हूं। आप ये मत सोचना ये महाराज जी है ना खरी खरी सुनावे है हमें। मैं तुम्हें खरी खरी नहीं सुना रहा हूं, मैं खुद को भी सुनाता हूं। खुद को भी मैंने सुना सुना के मैंने खुद को सुनाया है, अपने को समझाने की कोशिश करता हूं। पूरी तरह तो मैं भी नहीं सुना पाता हूं अपने आप को, लेकिन कोशिश करता हूं कि जो कह रहा हूं उसको स्वयं भी कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं। इस भाव से सुनाता हूं। यहां सुनाने के बाद एक दायित्व तो मेरा बन जाता है, अंदर से एक बोध जगता है कि मैं लोगों को उपदेश देता हूं। मेरे जीवन में वो चीज ना आए लोग ये कहें कि महाराज आप फट्टे पे क्या बोलते हो और खुद क्या करते हो आप। ये सुनाना भी मेरे लिए सार्थक हो जाता है। एक जिम्मेवारी आ जाती है कि नहीं, जो मैंने लोगों को सुनाया है उसको मैं खुद अपने ऊपर अप्लाई करूं, स्वयं को संभाल के रखूं। स्वयं को संभालूंगा तभी मैं, मेरी बात का आपके ऊपर असर हो सकता है। मन समाधारण से प्राणी एकाग्र भाव में रमता, ज्ञान के पर्यायों को पाकर समित शुद्धि करता, श्रुतोपासना में मन धर कर, जो तुम लोग कर रहे हो श्रुतोपासना यानी श्रुत आराधना, सूत्र आराधना। यहां श्रुतोपासना बोला है या श्रुत आराधना। श्रुतोपासना में मन धर कर, श्रुतोपासना में मन धर कर मिथ्याक्षय कर डालो। जीवन जीवन वचन समाधारण से भनते जीव यहां क्या पाता, वाणी से स्वाध्याय में रहकर सुलभ बोधि को पाता, बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन वचन समाधारण करने से सुन लो क्या है मिलता, वाणी विषय भूत दर्शन की जीव विशुद्धि करता, सुलभ बोधिता पाने के हित, सुलभ बोधिता पाने के हित स्वयं में रमन करा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। काय समाधारण से भनते जीव यहां क्या पाता, शुभ योगों में काया रख कर किस गुण को है पाता, बोध प्राप्त करने को उत्सुक अपना शीश नमा लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन संयम में काया रख कर, संयम में काया रख कर चारित्र शुद्धि है पाता, यथा ख्यात चारित्र प्राप्त कर वीतराग पद पाता, अंत करो बाकी कर्मों का
अंत करो बाकी कर्मों का, सिद्ध गति को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। मन समाधारणा, वचन समाधारणा, काय समाधारणा, क्या गजब का शब्द दिया है। मन समाधारणा का मतलब कि मन को ज्ञान के ऊपर केंद्रित करना, एकाग्र करना। ज्ञान की पर्याय, क्योंकि द्रव्य एक होता है और पर्याय अनेक होती है। द्रव्य एक होता है, पर्याय, जैसे सोना अपने आप में सोना है, और सोने से जितने भी आभूषण बनते हैं, जितने भी वो उसकी पर्याय है, वो उसकी सोने की पर्याय है। वो जो भी कुछ बना है, चाहे लोहे की पर्याय हो, चाहे चांदी की पर्याय हो, चाहे मिट्टी की पर्याय हो। मिट्टी से भी तो कोई घड़ा बनता है, कोई सुराही बनता है, कोई कोरा बनता है, कुछ भी बनता है। ये सब द्रव्य एक है और पर्याय अनेक कहलाते हैं। जैसे दूध अपने आप में एक द्रव्य है, तो दूध से खोआ भी बनता है, बर्फी भी बनती है, और भी कुछ चीज बनती चली जाती है। तो द्रव्य एक है। तो ज्ञान की जितनी भी पर्याय हैं, यानी अपनी समझ की जितनी भी पर्याय हैं, सत्य की जितनी भी पर्याय हैं, धर्म की जितनी भी पर्याय हैं, क्योंकि जैसे धन कमाने के अनेक साधन हैं, अनेक तरीके हैं धन कमाने के, तो भैया धर्म करने के भी अनेक कारण है, अनेक संसाधन है, अनेक तरीकों से आप धर्म कर सकते हो। कोई धर्म एक ही तरीके से नहीं होता है, कई तरीकों से हो सकता है। बोलने से भी धर्म हो जाता है, मौन रहने से भी धर्म हो जाता है। लो जी, कमाल की बात है। सोचने से भी धर्म हो जाता है, सोचने से भी पाप हो जाता है। शरीर से भी पाप हो जाता है, शरीर से ही धर्म हो जाता है। शरीर से हम किसी को मार भी सकते हैं और शरीर से हम किसी को बचा भी सकते हैं। अब देखिए ये चीज कहां पर इन्वॉल्व हो रही है, ये महत्वपूर्ण है। आप इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। तो मन को अगर समझाना है तो इसके लिए एक बड़ा सुंदर रास्ता बताया है। श्रुत आराधना करो। क्या करो? श्रुत आराधना, यानी सूत्र आराधना, श्रुत देव की आराधना करो। इसलिए कहता हूं कि आगम की आराधना, आराधना बोला है, स्वाध्याय नहीं बोल रहा हूं मैं। बहुत अंतर है इस चीज के अंदर। मैंने फिर रिपीट कर देता हूं, आराधना का भाव यह है कि तुम अपने आप को बदलने के लिए पढ़ रहे हो। इस सूत्र को अगर अपने आप को बदलने के लिए सुन रहे हो, बदलने के लिए पढ़ रहे हो, तो यह आराधना है। और केवल अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, किसी से तर्क करने के लिए बढ़ रहे हो, मेरे अंदर तार्किक शक्ति आ जाए, मेरे अंदर बोलने की ताकत आ जाए, लोगों को मैं प्रभावित कर सकूं, इसके लिए अगर मैं आगम पढ़ रहा हूं तो यह आराधना नहीं है। क्योंकि इससे तो अभिमान भी आ सकता है, इससे तो बहुत बड़े बड़े पंगे हो सकते हैं। तो आराधना, क्योंकि समाधान आराधना से मिलेगो। ये बहुत अच्छा शब्द है, समाधान आराधना से मिलेगो। केवल पढ़ने से नहीं मिलता, बदलने से मिलेगो। तो श्रुत ज्ञान को अगर तुमने श्रुत देव की आराधना कर ली ना, तो अंदर का मिथ्यात्व हटता चला जाएगा, मोह कम होता चला जाएगा। ये जो कट्टरता है ना, ये भी कम हो जाएगी। केवल शास्त्र को आराधना के भाव से पढ़ के देखना, आपके अंदर से कट्टरता निकल जाएगी। दूसरी बात है वचन समाधारना। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। मैं इसके ऊपर आज थोड़ी एक विशेष टिप्पणी करना चाहता हूं। ये शायद हो सकता है तुमको अखर भी जाए, खटक भी जाए। खटक जाए तो मैं माफी मांगता हूं आपसे, लेकिन अगर आपको अपनी गलती का ध्यान आ जाए और उसमें सुधार करने की भाव जाग जाए, तो वचन समाधारना हो जाएगी।
यानी जब भी हम बोले, ऐसा बोले कि लोगों की श्रद्धा बढ़े, लोगों की श्रद्धा बढ़े। ऐसा बोले लोगों में पॉजिटिविटी आए। ऐसा बोले लोगों में सामने वाले के लिए इज्जत के भाव आए। और ये आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा बोलोगे जिसको सुनने के बाद दूसरा भी तुम्हारी तरह निंदा करने को तैयार हो जाए, और आपको मैं बताऊं, वचन समाधारणा को मजबूत करने के लिए, आप गौर करना जो मैं बोलना चाहता हूं, वचन समाधारणा को मजबूत करने के लिए आप लोगों को दया करने की प्रेरणा दी जाती है, पोषद करने की प्रेरणा दी जाती है, संवर करने की प्रेरणा दी जाती है, समायिक करने की प्रेरणा दी जाती है। अगर स्थानक में आना है, स्थानक में आके हम समायिक करते, हम संवर करते, हम दया करते, हम पोषद करते। अब ये देखना कि स्थानक में जब हम सब मिलकर समाय करते हैं, सब मिलकर दया करते हैं, सब मिलकर संवर करते हैं, सब मिलकर पोषद करते हैं, तो वचन समाधारणा की साधना चल रही या नहीं चल रही? और मैं बताऊं, कड़वा सत्य बोल रहा हूं, इस वचन की विराधना का एक फल हुआ कि अब शासन की विराधना होने लगी है। दया करने के लिए हम स्थानक में खड़े आ जाते हैं, महिलाएं आ जाती हैं, पोषद करते हैं, संवर करते हैं, लेकिन यहां बैठ करके निंदा ही तो करते हो तुम लोग। वो साधु ऐसो करे है, वो ऐसो करे है। अगर तुम दया करके, संवर करके, पोषद करके अगर तुम निंदा और चुगली करने में लग गए हो, इससे अच्छा तो तुम अपने घर में रह लेते। क्यों आए? लोगों की दृष्टि में तो आप धर्म कर रहे हो, लेकिन स्थानक में आकर के अगर हम इस तरह की उलूल जलूल, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की इज्जत उतारते चले जाते हैं, तभी तो हमारी समाज में इतना बिखराव आया। काश अगर संवर करने वाले, दया करने वाले, पोषद करने वाले आत्म चिंतन करते ना, स्वाध्याय करते ना, श्रुतदेव की आराधना करते ना, तो हमारी समाज का वातावरण बहुत अच्छा होता। इसलिए प्लीज, अगर निंदा करने के लिए तुम संवर स्थानक में कि हम सब एकांत में बैठेंगे और एक जैसी सोच के बैठेंगे और फिर हम भरेंगे एक दूसरे को, ये इनके दर्शन करने से कुछ नहीं होता है, ये सब पाप कर रहे हैं, ये यार तुम समझा करो, ऐसो को तो वंदना करने में पाप लागे है। अब तुम बताओ, आपने किसी की श्रद्धा घटाई है या बढ़ाई है? अगर श्रद्धा तुम घटा रहे हो किसी की, तो ये श्रद्धा नहीं घटा रहे, तुम जिन शासन का अपमान कर रहे हो। यह मत सोचना कि किसी साधु विशेष की उपासना के लिए बोलते हुए तुम शासन की प्रभावना करते हो। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि जहां भी निंदा आ जाएगी तुम शासन की प्रभावना नहीं, तुम शासन की विराधना करते हो। तो इसलिए मैं एक बात यही कहना चाहता हूं कि प्लीज समाधारणा, वचन समाराधना अवश्य कीजिए, मौन कीजिए, ध्यान कीजिए, श्रुतदेव की आराधना कीजिए। मेरे अंदर क्या कमियां रह गई हैं जिसकी वजह से मेरे घर वाले तक परेशान रहते हैं, मैं उन कमियों को दूर करूं। अपने आप को बदलने के लिए यहां आइए, ना कि किसी की जमी जमाई श्रद्धा को उघाड़ने के लिए यहां आए। ये कुछ बातें मेरी कड़वी लग सकती है, लेकिन कभी कभी मेरा दर्द बोलता है कि इतना अच्छा माहौल पाने के बावजूद भी क्या प्राप्त कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं हम? इसके ऊपर जरूर गौर कीजिएगा। और काय समाधारणा,
कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, श्रुत आराधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, उसको मैं अपनी काया पर इंप्लीमेंट करूं, काया को साधूं, एकाग्रता। मैं काया को आश्रव से रोकूं, पाप कर्मों में जाने से रोकूं। ये जब हम करते हैं तो यहां से समाधान निकलता है। इसी प्रकार ज्ञान की संपन्नता, दर्शन की संपन्नता और चरित्र की संपन्नता। ज्ञान की संपन्नता तब होती है जब हम हर किसी के भावों को जानने लग जाते हैं। गौर करना, क्योंकि अगर आप अहंकार वगैरह में जाओगे ना, कहीं कुछ और में जाओगे, तो ज्ञान किसी के भाव को नहीं। जब भी तुम स्वार्थी बन जाओगे ना, आप किसी के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। गौर कर लेना कभी भी। जैसे मैं स्वार्थी हो जाऊंगा ना, अब जैसे कोई आदमी बहुत बीमार है, उसकी जिंदगी खतरे में है, और किसी ने कह दिया कि तू स्वस्थ हो जाएगा, तो ऐसा कर, यूं यूं करके गाय को खिला दे। नुके फिर क्या होएगो? नुके तेरी बीमारी गाय में चली जाएगी। नुका हैं? नुका हाँ। नुका ठीक है, गाय मरे तो मरे, मैं तो सही हूं। यानी आदमी स्वार्थ में आकर के किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकता है। लेकिन जो ये सोचता है कि मैंने अपने कर्म स्वयं भोगने, मैंने कहीं इधर उधर पापों में नहीं जाना और खुद निपटारा करूंगा मैं इसका, ये भाव आए, ये ज्ञान संपन्नता है। दर्शन संपन्नता भी इसी में आ गई, क्योंकि किसी के भाव का ज्ञाता बनना और उस भाव के द्वारा अपनी श्रद्धा को मजबूत करना और उस श्रद्धा के द्वारा अपने चरित्र को ढालना, ये चरित्र संपन्नता है। इसी प्रकार 5 इंद्रियों का निग्रह है, यानी मेरी 5 इंद्रियां, मेरी पता लग जाता है। कईयों को फिल्म देखने का शौक है, कईयों को सुंदर चेहरा देखने का शौक है ना जी। तो कभी कभी तो गजब होता है, मुझे समझ में नहीं आता था। अब पता नहीं यहाँ होता या नहीं होता, मैं नहीं जानता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था, एक बंदा या बंदी, तुम समझ लो, मैं तो इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि कुछ बातें मुझे साफ नहीं बोलनी पड़ती है। वो प्रवचन में डेली आता था, मैं सोचता बड़ा गजब का यार, रोज ही रोज प्रवचन आता है। तो एक दिन बोला, गुरु महाराज आशीर्वाद दो ना। मैं बोला किस चीज का? कि एक छोरी आती है, वो मेरी भी पटाई में नहीं आ रही। अल्ले मैं इतने दिन हो गया तू ये, अभी तक वो मेरी तरफ देख नहीं रही, और देखो बोल भी मेरे से रहा है। तो ये कभी कभी यहां आने वाले किस मकसद से आते हैं? कई तो नंबर नोट करने के लिए भी आ जाते हैं, कई सट्टे के नंबर, कोई नंबर पता नहीं क्या क्या करने के लिए आ जाते हैं। ये मत समझना कि यहां हर कोई धर्म करने के लिए आता है। यहां कहीं ना कहीं कुछ पता नहीं किस किस मिजाज से आते हैं लोग, क्या क्या देखने के लिए आते हैं लोग, क्या क्या समझने के लिए आते हैं लोग। ये सब आपका दायरा है। पर लेकिन इतना कहता हूं कि इंद्रियों की निग्रह करने की कोशिश कीजिए। कानों से भड़कालू शब्द मत सुने, आंखों से ऐसे भड़कालू दृश्य ना देखें। खाने के अंदर ये चाट मसाले बहुत खाओ तुम, है ना, एंड तला तला खाओ, करारा करारा खाओ। तुम लोग गुरु महाराज जब करारी हो जाना चीज मजा ही आवे, तुम कर लो। पर लेकिन ये ध्यान कर देना, जो चीज जितनी करारी होगी है ना, उसमें से न्यूट्रिशन 0 हो गया है। न्यूट्रिशन क्या हो गया? 0 हो गया है। 0 होने का मतलब तुम पेट तो भर सकते हो, लेकिन उससे अपने आप को स्वस्थ, वो तुम्हारे जीव का स्वाद तो बन सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का कारण नहीं बन सकता। इसलिए जो स्वाद के चक्कर में जाता है वो स्वास्थ्य बिगाड़ देता है, और जो स्वास्थ्य को ध्यान रखता है फिर वो स्वाद के चक्कर में। ये देखो इतना गजब की बात, इंद्रियों का निग्रह करके भी आप अपने आप को बदल सकते हो। तो इंद्रियों का निग्रह करना सीखें, और ये सब चीज कर ली ना, फिर होगा कसाय विजय। क्रोध मान माया,
कसाय विजय का मतलब समझते हो आप? ये भी मैं समझा देता हूं संक्षेप में, मेरे पास समय कम है। मैं आज जब इसका स्वाध्याय कर रहा था तो एक गजब की आई। कसाय मन क्रोध वेदनीय कर्म, मान वेदनीय कर्म, माया वेदनीय कर्म, लोभ वेदनीय कर्म। मैं सोचा भाई कसायों का इस वेदनीय कर्म का क्या संयोग है। अब मैं बतलाता हूं वेदनीय कर्म का मतलब क्या है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल पहुंच जाना चाहिए। एक तो बात पक्की है ना, तुम अगर किसी पे क्रोध करोगे तो क्रोध की अवस्था में सामने वाले को ज्यादा बेचैनी होने वाली है या आपको बेचैनी होने वाली है? क्या पता आपके क्रोध को इतना आदत पड़ चुकी है कि ये तो यूं ही करते रहते हैं और तुम जलते रहोगे। तो जो जलने से अंदर जो वेदना होती है, वेदना होती है जी, क्रोध में वेदना होती है, प्रेम में बोलो। जब आप क्रोध में होते हो तो चेहरा लाल हो जाता है, तमतमा जाता है, भ्रुकुटी तन जाती है, सांस फूलने लगता है और पता नहीं क्या क्या होने लगता है। आपको अंदर से गड़बड़ होने लग जाता है जी। आपका खून का दौरा, हाँ, जिसको हाई ब्लड, हाँ, प्रेशर, खून में भी प्रेशर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर भी एक दर्द होता है। मैं समझने लगा रे यार ये कितनी गहरी बात कह दी यहां पर। क्रोध अगर करोगे ना, क्रोध ज्यादा करोगे तो क्रोध से जो दर्द का अनुभव होता है, क्योंकि दर्द दोगे और वो दर्द वापस आपके पास आने वाला है। आपने अशुभ असाता वेदनीय कर्म बोलते हैं, क्रोध से असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है और क्षमा से साता वेदनीय। हाँ, क्योंकि जब भी प्रेम में आते हो तो आप किसी को प्रेम देते हो, दुलार देते हो, सुख देते हो, उसके अंदर हंसी देते हो, खुशी देते हो, शांति देते हो, तो वो क्षमा से साता वेदनीय कर्म का उदय हो जाता है। साता वेदनीय कर्म का बंद होता है प्रेम देने से, सुख देने से। किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा, और अभिमान में तुम किसी का अपमान करते हो, है ना। तो जब हमने किसी का अपमान किया है तो उस सामने वाला अपमानित होकर जिस दर्द को सहन करता है, जब हमारी बारी आएगी तो हमारा भी तो अपमान होगा। और तुम सबको पता हो सकता है कि अपमान में भी कितना दर्द होता है। कई बार तो इतने अपमानित हो जाते हैं लोग, आदमी सुसाइड तक कर देता है, सुसाइड कर लेता है अपमान। क्योंकि जब सब इज्जत चली गई तो लोग अब क्या, अब करूंगा क्या जी करके। तो आप ये सोचिए कि हम अगर किसी को इस तरह टॉर्चर करते हैं, इस तरह जलील करते हैं कि जिसकी वजह से वो घुट घुट के जीता है, तो इससे अभिमान की से जुड़ी हुई अशुभ या असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। फिर आप सबको भुगतना पड़ेगा वो। अगर तुम किसी के साथ छल कपट करोगे, छल कपट करते हुए अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई तुम्हारे साथ छल कपट करेगा ना, तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। तो ये दर्द देकर ही दर्द लिया है तुमने, ये दर्द देकर ही दर्द लिया है तुमने। किसी का अपमान करके ही अपमान पाया है तुमने, किसी को क्रोध करके ही तुमने क्रोध पाया है। इसी प्रकार लोभ से भी असाता वेदनीय कर्म का उदय होता है। लालची इंसान कितना घुटता है, कितना कसमसाता है, क्या क्या करता रहता है, क्या क्या करता रहता। लोभी इंसान ही जानता है कि किसी को कह दो ना कि 2 पैसे खर्च करने की बात आ गई तो आदमी का चेहरा उतर जाता, नु कहें ये करना पड़ेगा खर्च। हाय, एक आदमी ने नोट बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? फिर खोला तो मालूम है वो नोट मुस गया था और उसको पसीना आ गया था, क्योंकि पसीना तो हाथ को ही आया था, तो पसीने में गीला हो गया नोट। वो बोलने लगा गुरु महाराज
अब ये देखो बेचारा पैसा रो रहा है, ये इसलिए रो रहा है, ये मुझे छोड़ना नहीं चाहता, अब मैं इसको कैसे दान दूं? अल्लाह भाई, अब ये पैसा भी रुलाता है, ये लालच भी रुलाता है। तो वेदनीय कर्म जितने भी हम बांधते हैं, जो भी प्रतिकूल वातावरण बनता है, ये कसायों की वजह से बनता है। इसलिए आप लोग इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। और इसी प्रकार ये आज का सूत्र अध्ययन पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।